अब हम देखते हैं आगे। थिकर, थिनर। थिक यानी कि मोटा, थिनर यानी कि पतला। थिकर यानी कि मोटा, थिनर यानी कि पतला। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर थिकर एंड क्रॉस फॉर थिनर इन द गिवन बॉक्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पिक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स में से जो पिक्चर हमें मोटी दिखे उस पर हमें राइट मार्क करना है, एंड जो पिक्चर हमें पतली दिखे यानी कि थीन दिखे उसके नीचे हमें बॉक्स दिया है, उस पर हमें क्रॉस मार्क करना होगा। यहाँ पर कुछ लड़कियों के जो हेयर होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी जो चोटी है वो है पतली सी, और इसकी जो चोटी है वो हमें मोटी दिखाई दे रही है, यानी कि इसके हेयर थीन है और ये जो चोटी है उसके हेयर थिक है। तो ये चोटी हुई थिनर, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क, और ये चोटी है वो हुई थिकर, यानी कि यहाँ पर आएगा राइट मार्क। देन क्या है, हमें थ्रेड रील दिखाई दे रही है। इसमें ये जो थ्रेड की रील है वो हमें मोटी दिखाई दे रही है, थिक दिखाई दे रही है, यानी कि ये हुई थिकर, तो यहाँ पर आएगा राइट मार्क। ये वाली जो थ्रेड रील है वो हमें पतली दिखाई दे रही है, यानी कि थिनर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस मार्क। देन क्या है, टू ट्री है, कोकोनट ट्री एंड नीम ट्री जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है कि जो कोकोनट ट्री होता है उसका जो ब्रांच होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, उसका जो वुड होता है वो बहुत ही पतला होता है। तो ये कैसा हुआ, थिनर, और ये हुआ थिकर। थिकर है तो यहाँ पर आएगा राइट मार्क, और ये कोकोनट ट्री हुआ थिनर, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। देन हमें कैंडल दिखाई दे रही है। इन दोनों कैंडल में से ये कैंडल हमें थोड़ी सी थिक दिखाई दे रही है, यानी कि मोटी दिखाई दे रही है, तो यानी कि ये कैंडल है थिकर, यहाँ पर आएगा राइट मार्क। और ये वाली जो कैंडल है वो हुई थिनर, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। देन यहाँ पर हमें दो झाड़ू दिखाई दे रहे हैं, ये हमें मोटा झाड़ू दिखाई दे रहा है, यानी कि थिकर, तो यहाँ पर आएगा राइट मार्क। और ये हमें पतला सा दिखाई दे रहा है, यानी कि थिनर, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। देन हमें यहाँ पर एरो दिखाई दे रहे हैं। उन एरो में हमें ये वाला एरो है वो बहुत ही मोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि वो एरो है थिकर, और ये एरो हमें बहुत ही पतला दिखाई दे रहा है, यानी कि वो एरो है थिनर। ये थिकर है, यानी कि उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें आएगा राइट मार्क, और ये एरो थिनर है, यानी कि उसके नीचे बॉक्स में आएगा क्रॉस मार्क। देन हमें यहाँ पर रस्सी दिखाई दे रही है। इन रस्सी में से ये वाली रस्सी हमें मोटी दिखाई दे रही है, यानी कि थिकर है। ये रस्सी थिनर है, थिकर है, तो यहाँ पर राइट मार्क। और ये रस्सी जो है वो थिनर है, ये थिकर और ये थिनर, थिनर है, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। देन हमें यहाँ पर पिक्चर है, उस पिक्चर में हमें यहाँ पर लौकी दिखाई दे रही है, और ये है लेडी फिंगर। ये मोटी होती है, यानी कि ये थिक होती है, और ये होता है थिन। थिक है तो ये हुई थिकर, यहाँ पर आएगा राइट मार्क। ये हुई थिनर, यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। देन क्या लिखा है, थिकेस्ट, थिनेस्ट, यानी कि जो भी पिक्चर है उसमें से सबसे ज़्यादा मोटा कौन है उसे बोलेंगे थिकेस्ट, और सबसे ज़्यादा पतला होगा उसे बोलेंगे थिनेस्ट। क्या है, एक्सरसाइज नंबर 6। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द थिकेस्ट एंड क्रॉस फॉर द थिनेस्ट इन द गिवन बॉक्स। हमें यहाँ पर पिक्चर्स दी है, उस पिक्चर में जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोटा हो यानी कि थिक हो उसके नीचे हमें राइट मार्क करना है, एंड जो सबसे ज़्यादा पतला हो यानी कि थीन हो उसके नीचे जो बॉक्स है उस पर हमें क्रॉस मार्क करना है। यहाँ पर हमें वाटर ड्रम दिए हैं, तो ये वाला वाटर ड्रम हमें बहुत ही मोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा मोटा है, यानी कि थिकेस्ट है। तो यहाँ पर नीचे जो बॉक्स है उस पर आएगा राइट मार्क। यहाँ पर ये वाला जो ड्रम दिखाई दे रहा है
वो थोड़ा सा पतला दिखाई दे रहा है। इन दोनों ड्रम की कंपैरिजन में ये वाला जो ड्रम है वो पतला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ वो है थिनेस्ट। तो उसके नीचे बॉक्स है, उसमें हम लोग क्रॉस मार्क करेंगे। अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि इन दोनों ड्रम में कौन सा ड्रम थिकर है एंड कौन सा ड्रम थिनर है, तो ये हमें ये वाले ड्रम की कंपैरिजन में कैसा दिखाई दे रहा है, पतला। तो ये कैसा हुआ, थिनर, और ये वाला ड्रम कैसा हुआ, थिकर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ब्रशेस है। यहाँ पर ये वाला ब्रश है वो बहुत ही पतला दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला ब्रश है वो है थिनेस्ट, यानी कि यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। और ये वाला जो ब्रश है वो सबसे मोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला ब्रश है थिकेस्ट। तो यहाँ पर नीचे बॉक्स है, उसमें आएगा राइट मार्क। देन हमें यहाँ पर बुक्स दिखाई दे रही है। बीच यहाँ पर ये वाली बुक है वो मीडियम दिखाई दे रही है। ये वाली बुक है वो बहुत ही चौड़ी यानी कि मोटी दिखाई दे रही है, और ये वाली बुक है वो बहुत ही पतली दिखाई दे रही है। ये जो बीच वाली बुक है जो मोटी दिखाई दे रही है वो तीनों बुक में से सबसे थिकेस्ट है, तो यहाँ पर आएगा राइट मार्क। और ये वाली बुक है वो सबसे पतली है, यानी कि थिनेस्ट, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। देन एलिफेंट गॉट काउ। तो हमें पता है कि एलिफेंट का वेट, एलिफेंट होता है ये दोनों से सबसे ज़्यादा कैसा होता है, मोटा होता है। और ये जो गॉट होती है वो एलिफेंट एंड काउ की कंपैरिजन में पतली होती है, यानी कि एलिफेंट हुआ थिकेस्ट और ये जो गॉट है वो हुई थिनेस्ट। एलिफेंट थिकेस्ट, तो यहाँ पर राइट मार्क, और गॉट है वो हुई कैसी, थिनेस्ट, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। अगर हम लोग वेट की कंपैरिजन करें तो एलिफेंट का वेट सबसे ज़्यादा होगा एंड ये गॉट का वेट सबसे कम होगा। अब देखते हैं हैवियर लाइटर। हैवी यानी कि जिसका वेट ज़्यादा हो उसे हैवी बोलते हैं। लाइट यानी कि जिसका वेट कम हो उसे बोलते हैं लाइट। अगर दो चीज़ों की कंपैरिजन की जाए और उन दोनों चीज़ों में एक चीज़ की वेट ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे हैवियर, एंड उसकी कंपैरिजन में दूसरी जो चीज़ है जिसका वेट कम हुआ उसे बोलेंगे लाइटर। क्या है एक्सरसाइज नंबर 7। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट डाउन एरो फॉर हैवियर एंड अप एरो फॉर लाइटर इन द गिवन बॉक्स। यानी कि हमें यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स दिए हैं उन पिक्चर्स को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर हमें पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है वो बाघ अगर सबसे ज़्यादा वेट वाला हो तो उसके साइड पर बॉक्स है उसमें हमें डाउन टूवर्ड्स वाला एरो बनाना है। अगर उसकी वेट कम हो, लाइट हो, तो उसका एरो अपवर्ड वाला बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपने बैलेंस हाथ में लिया हुआ है, तराजू, दोनों साइड पर वेट कर सकते हो वैसा तराजू लिया है। एक साइड पर आप लोग रखते हो ऑरेंज एंड दूसरे साइड पर आप लोग रखते हो वाटरमेलन, तो क्या होगा, वाटरमेलन वाला जो तराजू है उसका पार्ट कैसा होगा, नीचे होगा। तो इसीलिए उन लोगों ने कैसा एरो दिया है, हैवियर के लिए हमें कौन सा एरो दिया है, डाउनवर्ड वाला। एंड जो ऑरेंज है उसका पार्ट क्या होगा, ऊपर की साइड आ जाएगा, यानी कि उसका वेट कम है, लाइटर है, तो उसका एरो अपवर्ड वाला दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक तराजू में पंपकिन है एंड ऑरेंज है, तो हमें पता है पंपकिन का वेट ज़्यादा होता है, यानी कि वो है हैवियर। हैवियर है तो एरो कैसा आएगा, डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड, क्योंकि तराजू का पार्ट, हैवियर वाला पार्ट नीचे की ओर चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा डाउनवर्ड एरो, और यहाँ पर ऑरेंज है वो एरो आएगा अपवर्ड वाला। देन क्या है, एलिफेंट आंट। हमें पता है कि एलिफेंट का वेट आंट के वेट से बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि एलिफेंट है हैवियर, तो उसका एरो आएगा डाउनवर्ड। और आंट होती है जिसका वेट
बहुत ही कम होता है, यानी कि वो है लाइटर, यानी कि उसका एरो आएगा अपवर्ड। देन है बास्केटबॉल एंड बलून। तो बलून में तो एयर ही होती है, भले ही वो मोटा दिखाई दे लेकिन उसका वेट बहुत ही कम होता है, यानी कि वो है लाइटर। तो अपवर्ड एरो आएगा। एंड ये बास्केटबॉल है उसमें आएगा डाउनवर्ड एरो। देन यहाँ पर पतंग है और उसकी डोरी है, यहाँ पर काइट होती है, उसका वेट कम होता है, यानी कि वो है लाइटर, यानी कि एरो आएगा अपवर्ड और यहाँ पर एरो आएगा डाउनवर्ड। देन क्या है, शूज एंड सॉक्स। तो शूज होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है एंड सॉक्स का वेट तो बहुत ही कम होता है, यानी कि शूज कैसे हुए हैवियर, तो उनका एरो कैसा आएगा, डाउन हो जाएगा, यानी कि तराजू में एक साइड शूज़ रखे एंड एक साइड सॉक्स रखे तो जो शूज़ वाला पार्ट होगा वो ऐसे डाउन होगा, यानी कि उसका वेट ज़्यादा है एंड सॉक्स है वो उसका वेट कम है, यानी कि वो है लाइटर। देन 10 की नोट है एंड 10 रुपीज़ का कॉइन है। तो हमें पता है कि कॉइन होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, यानी कि कॉइन हुए हैवियर, यानी कि उसका एरो आएगा डाउनवर्ड। एंड ये जो 10 रुपीज़ की नोट है वो होगी लाइटर, तो उसका एरो आएगा अपवर्ड। देन यहाँ पर एक फेदर है एंड ब्रिक है। ये जो फेदर है उसका वेट कम होता है, यानी कि वो लाइटर है, उसका एरो आएगा अपवर्ड। और ये जो ब्रिक है, ब्रिक यानी कि ईंट, ईंट का वज़न कैसा होता है, ईंट का वज़न ज़्यादा होता है तो वो आएगा डाउन एरो। यहाँ पर बॉल है एंड फुल रैकेट का जो फुल होता है वो है, तो बॉल का वेट ज़्यादा होता है, यानी कि डाउनवर्ड एरो, एंड फुल का वेट कम होता है, यानी कि अपवर्ड एरो। देन क्या है, हैवीएस्ट लाइटेस्ट। हैवीएस्ट यानी कि जो भी पिक्चर में दिया है उनमें से सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा उसे बोलेंगे हैवीएस्ट, और सबसे कम वेट जिसका होगा उसे बोलेंगे लाइटेस्ट। एक्सरसाइज नंबर 8, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट डाउन एरो फॉर हैवीएस्ट एंड अप एरो फॉर लाइटेस्ट इन द गिवन बॉक्स। यानी कि हमें यहाँ पर जो भी पिक्चर्स दिए हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको गेस करना है कि किसका वज़न सबसे ज़्यादा होगा। जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा उसका एरो डाउन और आएगा, यानी कि टूवर्ड्स डाउन होगा, और जिसका वेट सबसे कम होगा उसे बोलेंगे लाइटेस्ट, उसका एरो अप साइड आएगा। यहाँ पर है मैच बॉक्स, सेफ्टी पिन एंड बुक। तो बुक का वेट हमें पता है सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका एरो आएगा डाउनवर्ड्स। और ये जो सेफ्टी पिन है उसका वेट मैच बॉक्स से कम होता है, यानी कि वो हुई लाइटेस्ट, यानी कि उसका एरो आएगा अप साइड। देन क्या है, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी। हमें पता है स्ट्रॉबेरी सबसे कम वज़न की होती है, यानी कि लाइटेस्ट, उसका एरो अप साइड आएगा। यहाँ पर पाइनएप्पल एंड यहाँ पर है क्या है, ये तरबूज। यहाँ पर पाइनएप्पल है, उसका वेट इसके कंपैरिजन में, वाटरमेलन की कंपैरिजन में पाइनएप्पल का वेट कैसा होता है, कम होता है। ये वाटरमेलन का वेट ज़्यादा होता है, यानी कि इन सभी में वाटरमेलन का वेट सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो हुआ हैवीएस्ट, तो उसका एरो आएगा डाउनवर्ड्स। देन यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉट हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि वो है हैवीएस्ट, तो उसका एरो डाउन टूवर्ड्स। एंड ये वाला पॉट स्मॉल दिखाई दे रहा है, छोटा है, तो उसका एरो अप टूवर्ड्स अप साइड। देन क्या है, कैमल, टॉर्टॉय, गॉट। तो हमें पता है कैमल की हाइट भी ज़्यादा होती है और उसके अकॉर्डिंग उसका वेट भी ज़्यादा होता है, तो ये हुआ हैवीएस्ट, तो उसका एरो आएगा डाउन टूवर्ड्स। और ये जो गॉट है वो एंड टॉर्टॉय का वेट कम होता है, यानी कि वो हुआ लाइटेस्ट, यानी कि गॉट एंड टॉर्टॉय में टॉर्टॉय का वेट कम होता है, यानी कि सारों की कंपैरिजन में
इसका वजन सबसे कम है, लाइटेस्ट है, तो यहाँ पर आएगा एरो अप साइड पर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8 भी फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।